माध्यम से जो है कुछ मैसेज देना चाहता हूँ म्यूनसिपलिटी के बारे में। मेरा नाम मुदस्सिर भट्ट, ठाठरी का रहने वाला, वार्ड नंबर 1 का जो है मैं वोटर हूँ। म्यूनसिपलिटी के जो ये चोर बाजारी है, नहीं कोई इनको पूछने वाला। इनके हेड ऑफिस हैं, यहाँ पे जो है म्यूनसिपलिटी ईओ बैठता है। असल में इनका जो है एक्शन और जो है डायरेक्टर जम्मू में रहता है। यहाँ सुबह उठ के हम जाते हैं, जिन लोगों ने बाथरूम बनाए स्वच्छ भारत स्कीम, वो बाथरूम जो है जिन्होंने बनाए उनको पेमेंट नहीं मिली, और जिनको पानी की टंकियाँ यहाँ प्लास्टिक की वो टंकियाँ जो है यहाँ जो है कि गोबर के ढेर तक उन्होंने जो है वो शो किए। मैं जो है कि ये कहता हूँ कि अगर इन्होंने 200 केसेस निकाले हैं, मुझे सिर्फ ठाठरी में ये 50 केस निकाल के दे दें ग्राउंड लेवल पे। अगर ये जो है ये बात गलत होगी, इसके खिलाफ जो कोई कानूनी कार्रवाई बनेगी मेरे खिलाफ, उसके लिए मैं तैयार हूँ। नहीं तो जो है डिपार्टमेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। नंबर 2 बात IAY केस, जो लोग पंचायत में भी जो है फाल करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके डॉक्यूमेंट्स लिए उनके सैंक्शन नहीं आए, जो वोटर थे, उसके बरक्स जो है जिनकी अप्रोच है, जो पैसे देने वाले हैं, मैं तो ओपन बोलूँगा म्यूनसिपलिटी वाले पैसे खाते, मेरे पास प्रूफ है, ये ज़बान ही नहीं रिटर्न में भी है मेरे पास। तो IAY केस जो आगे जिनको ज़रूरत थी, जिनको 3-3 4-4 छत मकान बने थे, उनको सैंक्शन आए, और जो झोंपड़ियों में रहने वाले हैं उनको नहीं आए। वही लोग पंचायत में फाल करते, उन्हीं को IAY आए। जो प्रॉपर वोटर यहाँ का था उसके लिए वो जो है नहीं आए। तो आप जिला इंतजामिया से क्या मांग करते हैं? जिला इंतजामिया से हम ये मांग करते हैं कि इसकी छानबीन होनी चाहिए। जैसे कि वार्ड नंबर 1 की बात मैं करूँगा, 2016-17 में एक POC पाइप जो है आम तमाम लोगों के लिए जो है फालतू पानी जो है यूज़ होता है उसमें सबों का, और वो जो है 3 पाइपें से 4 लगाई, तो उसका जो है 3.5 लाख बिल निकाला। और वो जो है तब से हम कंप्लेंट करते हैं EO के पास कि भैया इसका मसला देखो। वो एक ही घर ने यूज़ की फ्लश पाइप, और वो जो है मेरे दरवाजे के ऊपर है, और कम से कम 50 से 60 एप्लीकेशन दी EO को। वहाँ से ऊपर कहीं जाएंगे, उन्होंने फिर उसी EO को करनी, SDM साहब को दी, तहसीलदार सिर्फ जो है ये कुर्सियों पे बैठ के मार्क एप्लीकेशन करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कोई जाता नहीं। यही जो है मेरी रिक्वेस्ट है कि इसकी कोई छानबीन होनी चाहिए। ये IAY केस किसके लिए थे? और जो अगर लॉकडाउन है उधर से बोलते हैं कि हाँ जी साफ़ सफाई होनी चाहिए, मार्क्स के पैसे जो है लाखों के साथ ठाठरी में निकले, लेकिन मुझे दिखाए किसको 600 वोटर हैं, ये टोटल आबादी रखो ठाठरी में 1500, लेकिन मार्क्स नहीं मिले। एक घर को जो है, एक परिवार को 1 मार्क्स, इसका मतलब मुझे मार्क्स मिला, मैंने बाजार जाना वो लगा के, फिर मेरे बाप ने जाना है, फिर मैंने उसको वो मार्क्स देना है। तो कोई पूछने वाला नहीं है। जिसके पास जाओ, चाहे तहसीलदार साहब के पास जाओ, SDM, उन्होंने एप्लीकेशन मार्क करनी फिर उसी EO को, तो उनके पास जो है जैसे पाइप का मसला है, हज़ारों एप्लीकेशनें दी, लेकिन जो है कि वो लेटरिन का पानी जो है मेरे दरवाजे के ऊपर है, तो लेकिन उसका कोई मसला हल नहीं हुआ। हम जाते हैं भाई आपने ये फ्रॉड किया, वो बोलते हैं अगले को सिविलन के साथ लड़ाते हैं कि भाई ये आपके खिलाफ कंप्लेंट करने आता है। हम आपस में लड़ाई करते हैं, लेकिन वो पाइप का मसला या जो भी इनके घोटाले होंगे, जैसे नोट से निकालते हैं, ये नोटिस का मतलब होता है फर्स्ट नोटिस, सेकंड, थर्ड नोटिस निकाली तो काम स्टॉप होना चाहिए। उसके अलावा जो है नोटिस निकाली, इन्होंने संदेश जो है खिलाफ अर्जी, वो जो है पैसे बटोरने के लिए रखा, फांट मिलती है EO को भी और डायरेक्टर को भी। मैं तो यही साफ कहूँगा, क्योंकि नोटिस जब निकालते हैं उसकी जो है नेक्स्ट कार्रवाई थर्ड नोटिस होती कोर्ट में। 2010 से इन्होंने लोगों से पैसे भी खाए, और जो ये नोट्स हैं जो अपने पास 400 घरों को जो है इन्होंने बेवकूफ़ बनाया। मैं सोचता हूँ मेरा काम निकल गया, छत लग गई, दीवार लगी, 10 रुपये खर्च हुए, लेकिन जिस वक्त कोई डैमेज का कोई गवर्नमेंट आर्डर निकलेगा उस वक्त उनके पास वो नोटिसें होंगी। जैसे रेहड़ी वालों की रेहड़ियाँ उठाई थी और बाद में बोलते थे हाँ जी ये नोटिस है। जैसे रेहड़ियाँ 2-3 बार इन्होंने ठाठरी में उठाई, तो फिर उनको लगाने क्यों देते हैं? फिर उसी पॉइंट पे जब वो फिर 50-100 बनते हैं, फिर एक दिन जो है उनके लिए म्यूनसिपलिटी ज़िंदा होती है, एडमिनिस्ट्रेशन ठाठरी ज़िंदा होती है, उनका जो है नुकसान गरीबों का करते हैं। और उसमें जो है कुछ हाई लेवल के लोग होते हैं जिनकी नेशनल हाईवे नाली के बाहर से रोड से पौड़ियाँ हैं डबल स्टोरी के लिए, बोलते नहीं जी ये उखाड़ेंगे तो वो उखाड़ेंगे। जब रेहड़ी वाले के ऊपर शुरुआत होती, दूसरे दिन जो है उनके दूसरे लोगों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई? अगर रेहड़ी वालों की जो है गरीब पे जो है शुरुआत होती है, जब उनकी रेहड़ियाँ उठाते हैं, फिर अमीर के लिए खाली ज़बानी बोलते हैं, फिर वो गाइडलाइन कहाँ जाती है?
जैसे कि मैं अपनी बात करूंगा, मुझे 40 साल ठाठरी में हो गए। इधर नेशनल हाईवे के साथ मेरा मकान है, मेरे लिए स्टेट लैंड है। और तहसीलदार जो है आज ठाठरी का ओपन रकबा जो है स्टेट लैंड बेचता है, जो कि 100 एकड़ जो है 79 में यहाँ क्लोजर लगा था। मेरे पास उसके पेपर हैं और उनके पास जाते हैं, नहीं जी सोशल फॉरेस्ट वालों को उन्होंने बोला आपकी एंट्री नहीं। लेकिन इस वक्त जो अगर ये कंस्ट्रक्शन हो रही है और स्टेट लैंड में मौसा घाशियाराई रकबे में, तो इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती। मुझे जो रेहड़ी नहीं लगाने देते हैं अपने रकबे में, जो पाइनस स्कूल है सेम उसी के साथ इस तरफ है। और ऐसे में जो है कि मेरा 40 साल का रिकॉर्ड्स 18-19 में इन्होंने बिगाड़ा। 12 मरले दुकान, 10 मरले फ्लैट, 2 मरले दुकान, उसका जो इन्होंने मेरे में से काट के किसी को दिया। चलो ठीक है, ये कुर्सी पे इसीलिए बैठे, इनकी इतनी पावर है। लेकिन 12 में से 3.5 बाकी बचता है 8.5, जिसमें कि जिक्र आता 6 मरले फ्लैट्स, 6.5 मरले फ्लैट और 2 मरले दुकान। 3 साल में ईमानदार एसडीएम बांडे साहब के पास चला, उसके बाद दूसरे एसडीएम साहब आए, तहसीलदार साहब, लेकिन उन्होंने अपनी गलती नहीं सुधारी। जिसके नाम किया अख्तर हुसैन जरगर के 30,000 रुपये उसने दिए, 30 देता मैं, तो फिर वो जो है उस हिसाब से फिर ही वो एंट्री ठीक होगी। अपनी गलती नहीं ये सुधारते हैं, तो हम जो है कहीं यहाँ तो इनको जो है तालमेल है। Subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update.